तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में। इसमें देखेंगे हम किस तरीके से अपने लिए एक अच्छा रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करके देख सकते हैं और ये रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होने वाला है। तो आप लोगों को जिनको नहीं पता एटीएस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे एटीएस सिस्टम के थ्रू ही गुजरता है। अगर आपका रेज्यूमे शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाता है तो वो इंटरव्यूअर या एचआर तक नहीं जा पाता। एक तरह से मान लो ये एटीएस एक तरह से टूल होता है जहां से सबसे पहले आपके रेज्यूमे पास होते हैं। तो अगर पहले स्टेप में ही आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है तो वो आगे तक जा ही नहीं पाता। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से हम अपने लिए एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिंक्डइन अकाउंट को कैसे सेट कर सकते हैं उसको बहुत ही डिटेल में सिखाया था। तो अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले प्लीज उस वीडियो को भी जाके चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेज्यूमे के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम कोई रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब हम उसके कंटेंट को लेके ही कंफ्यूजन में रहते हैं। हम ये सोच में पड़ जाते हैं हम उसमें क्या ऐड करें और क्या ऐड नहीं करें। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैंने एक चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करके रख रखा है। इस प्रॉम्प्ट को मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट में क्या होता है, जब भी हम इसको चैट जीपीटी में डालेंगे तो इससे ये हमको स्टेप बाय स्टेप करके ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हम उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आंसर देंगे। उसके बाद ये हमको एक पूरा लेआउट प्रिपेयर करके देगा। उसी लेआउट को हम यूज करके अपने लिए रेज्यूमे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करके रख रखा है। अब इसमें मैंने प्रॉम्प्ट में लिख रखा है, आई वांट यू टू एक्ट एज एन इंटेलिजेंट रेज्यूमे असिस्टेंट, प्लीज आस्क मी द फॉलोइंग डिटेल्स वन बाय वन, वेट फॉर माय रिस्पॉन्स आफ्टर ईच, एंड वंस ऑल द डिटेल्स आर कलेक्टेड जनरेट अ कंप्लीट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। तो ये मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करके रख रखा है। ये बहुत ही डिटेल में लिख रखा है मैंने प्रॉम्प्ट को। इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद हम इसको एंटर कर देंगे। अब आप देखना स्क्रीन में किस तरीके से हमको हर एक चीज का यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा और उसके हिसाब से ये हमसे एक लेआउट प्रिपेयर करके देगा। अब आप देखना ये हमसे किस तरीके से एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं इसको एंटर कर देता हूं। अभी ये शुरुआत में पूछ रहा है व्हाट इज योर फुल नेम। तो इसमें ये सबसे पहले मैं अपना नाम लिख दूंगा। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज प्रोवाइड योर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अब मैं इसको भी टाइप कर दूंगा। व्हाट डिग्री हैव यू कंप्लीटेड। अभी हमसे स्किल पूछ रहा है, प्लीज लिस्ट द स्किल्स यू हैव। अब मैंने इसमें स्किल भी लिख दिया है अपने। इस तरीके से मैं एक एक करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद ये टोटल हमसे 11 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखना उसका मैं एक एक करके आंसर दूंगा और ये मेरे लिए एक लेआउट प्रिपेयर करेगा। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इफ यस प्लीज शेयर द रोल। अभी हम मेरे से वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पूरा डेटा यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। हैव यू वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट्स, यस, मैंने इसमें भी डेटा एंटर कर दिया है। अब ये पूरा होने के बाद डू यू होल्ड एनी सर्टिफिकेशंस, यस, मैंने इसमें भी पूरा डेटा एंटर कर दिया है। इस तरीके से हम एक एक करके यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे। अब डू यू हैव एनी अचीवमेंट्स, यस, उसमें भी मैंने डेटा एंटर कर दिया। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यस, यस, मैंने उसमें भी डेटा एंटर कर दिया। अब इतना सब करने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसमें यह पूछ रहा है व्हाट रोल्स आर यू टारगेटिंग। अब इसके लिए हम लिंक्डइन पर जाएंगे। लिंक्डइन पर जाने के बाद यहां से हम किसी भी जॉब को चूज करेंगे। जॉब को चूज करने के बाद नीचे से हम उसका डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद हम उसको वहां पर चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखना ये मेरे लिए पूरा लेआउट प्रिपेयर करके दे देगा। तो इतना सब करने के बाद ये लास्ट में मेरे से पूछ रहा है अगर आप इसकी वर्ड फाइल चाहते हो तो ये आपके लिए वर्ड फाइल भी प्रिपेयर करके दे देगा। लेकिन मेरे को वर्ड फाइल से काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वर्ड फाइल डाउनलोड कर लूंगा। अभी इसने वर्ड फाइल प्रिपेयर कर दिया है। अब यहां से मैं इसको डाउनलोड करके सेव कर लूंगा। वर्ड फाइल हमारे लिए डेटा कॉपी करने में यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर वर्ड फाइल को। आप देख सकते हैं इसने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक रेज्यूमे प्रिपेयर करके दे दिया है। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, हम इसके लिए अलग से यहाँ पर लेआउट प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम कैनवा में चले जाते हैं। कैनवा में जाने के बाद हम यहाँ पर रेज्यूमे टेम्पलेट को सर्च करेंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है, उसमें से हम कोई सा भी चूज कर लेंगे। तो लेआउट चूज करते वक्त बहुत लोग कई बार ऐसी गलती कर लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा फैंसी लेआउट को चूज कर लेते हैं और इससे क्या होता है उनकी रीडेबिलिटी स्कोर घट जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपका लेआउट जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे सिंपल लेआउट को चूज कर लूंगा। मैं इस वाले लेआउट को चूज कर रहा हूं। अब मैं इसको कस्टमाइज करूंगा।
अब मैं चैट जीपीटी से जाकर एक एक डेटा को कॉपी कर लूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम कॉपी करूंगा। इस तरीके से मैं पूरा यहाँ पर डेटा चेंज कर लूंगा अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने लिए मैंने एक रेज्यूमे प्रिपेयर करके देख लिया है। अब इसकी हमको एटीएस स्कोर चेक करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको पीडीएफ बनाकर इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूं सबसे पहले। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब चेक करने के लिए हम enhancecv.site पर जाएंगे। अभी यहां पर मैंने पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। अभी हमारे पीडीएफ को चेक कर रहा है। आप वेट कीजिए यहां पर थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पीडीएफ को चेक कर लिया है और हमारा स्कोर आ रहा है 92। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एटीएस पास रेट भी बता रहा है 95%। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को यहाँ पर एडिट करके अपने लिए एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे प्रिपेयर करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो रेज्यूमे बनाते वक्त आपके काम आ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कस्टमाइज योर रेज्यूमे फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन। मतलब जब भी आप कोई नया जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो आपको अपना रेज्यूमे उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही रेज्यूमे प्रिपेयर करके रख दिया है और उसी रेज्यूमे को आप हर जगह अप्लाई कर रहे हो। जब भी आप कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हो तो वहां पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपने रेज्यूमे को उसी हिसाब से चेंज कीजिए। और जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अपडेट कीजिए। अब सेकंड पॉइंट है यूज एक्शन वर्ब। जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसमें पैराग्राफ में लिखने के बजाय उसमें बुलेट पॉइंट्स का यूज कीजिए और उसमें एक्शन वर्ब को ही यूज कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एक्शन वर्ब यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि मैनेज्ड, अचीव्ड और डेवलप्ड। इस तरीके के एक्शन वर्ब को जरूर से यूज कीजिए और अपने पॉइंट्स को पैराग्राफ में लिखने के बजाय बुलेट पॉइंट्स में ही लिखिए। अब थर्ड पॉइंट है क्वांटिफाई अचीवमेंट्स। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटा को मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल बता रखा है, जैसे कि इंक्रीज सेल बाय 15%। तो जब भी आप रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो इस तरीके से नंबर्स को और डेटा को यूज करके आप अपने रेज्यूमे को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है प्रूफ रीड। आप जब भी अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करते हो तो प्रिपेयर करने के बाद उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमसे छूट जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट कॉन्साइज। लिमिट योर रेज्यूमे टू 1 और 2 पेजेस। मतलब आप अपना जब भी रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो उसको 1 पेज या 2 पेज में ही खत्म करना। 1 पेज से ज्यादा अगर प्रिपेयर करते हो तो हो सकता है आपका सेकंड पेज एचआर या इंटरव्यूअर पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि एचआर और इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे रेज्यूमे होते हैं चेक करने के लिए। अगर आपका रेज्यूमे बहुत बड़ा होगा तो वो बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना जब भी आप रेज्यूमे को प्रिपेयर करो तो 1 पेज में ही प्रिपेयर करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। तो जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को इंक्लूड करना। वहां पर ऐसे फेक ईमेल एड्रेस कभी भी यूज मत करना, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके रेज्यूमे पे। अब हम यहाँ पर कुछ अपने और इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं रेज्यूमे प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर डोंट यूज गिमिक फॉन्ट्स और कलर्स। तो जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो उसमें ज्यादा फैंसी फॉन्ट्स या फैंसी लेआउट्स को चूज मत करना। जितना ज्यादा सिंपल आपका यहाँ पर रेज्यूमे होगा उतना ही वो रीडेबल होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ध्यान रखना उसमें फॉन्ट्स भी यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन या दूसरे फॉन्ट्स जो एक ही तरीके के सिमिलर फॉन्ट्स होने चाहिए। अगर अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स रखोगे तो उससे भी रीडेबिलिटी खराब होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट मेक इट टू डेंस। अब अपना जब भी रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो उसमें पैराग्राफ को इंक्लूड करने के बजाय ध्यान रखना उसमें बुलेट पॉइंट्स इंक्लूड करो, क्योंकि पैराग्राफ से ज्यादा डेंस लगता है आपका रेज्यूमे। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट इंक्लूड इररिलेवेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अवॉइड इंक्लूडिंग योर फोटोज, मैरिटल स्टेटस, एज, रिलीजियस और पॉलिटिकल एफिलिएशंस। यानी जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करो तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उसी के बारे में ही मेंशन करना और इससे ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं करना होता है। अगर आपका जॉब स्पेसिफिक डेटा है जो आपके पास यहाँ पर स्किल हो जो दिखाना चाहते हो, आप उसी से रिलेटेड ही कंटेंट उसमें ऐड करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लाई और एक्सेजरेट। अब जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करते हो तो उसमें जो सच हो उसी चीज के बारे में उसको मेंशन करना। अगर आप झूठी चीजें मेंशन करोगे तो वो हो सकता है बाद में पकड़ में आ जाए। अब लास्ट पॉइंट है डोंट सेंड अ वन साइज फिट्स ऑल रेज्यूमे। इसका मतलब सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था। आप जब भी अगर अलग अलग टाइप के जॉब के लिए रेज्यूमे प्रिपेयर करते हो तो एक ही रेज्यूमे को यूज मत करना। एक रेज्यूमे को सिर्फ एक ही जॉब पर्पस के लिए यूज करना। अगर आप दूसरी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अपना रेज्यूमे यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग से रेज्यूमे प्रिपेयर करना। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से अपने लिए रेज्यूमे प्रिपेयर करके देख सकते हैं और एंड में उसको रेज्यूमे चेकर जैसी साइट से उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगर वो एटीएस फ्रेंडली नहीं हुआ तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए प्लीज इस बात का जरूर से ध्यान रखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।